तो ये तो आप ये बताइए, इलेक्ट्रिसिटी खाली दे दिए बात खत्म हो गई? ये तो बात नहीं हुई ना। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए रास्ता, सबसे पहला रास्ता चाहिए। बच्चे अगर कहीं जाते हैं स्कूल, तो ये देखिए ऐसे कपड़ा उठाते हैं फिर जाते हैं। या ये दिल्ली है, ये गांव थोड़ी है। बिहार में अगर ऐसा होता तो मान जाते, लेकिन ये तो दिल्ली है, और दिल्ली में जब ये हाल है तो बाहर का क्या हाल होगा? देखिए ऐसा है कि हम कम से कम 5 चुनाव में बीजेपी के साथ रहे हैं। बीजेपी आनी चाहिए हमारे हिसाब से। तो बीजेपी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए बीजेपी भाई? काम तो करवाते नहीं है वो अब्दुल्ला जी एमएलए। कुछ नहीं करवाते। फोन करवाते, अपना अपना पैसा कमाते हैं वो सब। 10 सालों से यहाँ पे विधायक है। 10 सालों में उसने अपना घर भरा है पैसों से, अपना पेट भर रहा है। कुछ नहीं किया है यहाँ पे। कुछ नहीं किया उसने। क्या नाम हो? प्रिंस। और यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी। यहाँ पे अभी बीजेपी से मनीष चौधरी जी खड़े हुए हैं इलेक्शन में। क्या लग रहा है कि उनकी सरकार यहाँ पे आएगी? बीजेपी आनी चाहिए हमारे हिसाब से। तो बीजेपी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए बीजेपी भाई? काम तो करवाते नहीं है वो अब्दुल्ला जी एमएलए। कुछ नहीं करवाते। फोन करवाते, अपना अपना पैसा कमाते हैं वो सब। 10 सालों से यहाँ पे विधायक है। 10 सालों में उसने अपना घर भरा है पैसों से, अपना पेट भर रहा है। कुछ नहीं किया है यहाँ पे। कुछ नहीं किया उसने। अच्छा, मनीष चौधरी को जानते हैं यहाँ पे? हाँ जी, मनीष चौधरी को जानते हैं। तो यहाँ पे कभी मदद करने के लिए आते हैं? कह रहा है कि क्यों जब कुछ वो ही नहीं बने वो अभी तक। अच्छा, मतलब कभी लेकिन कुछ काम होता है तो आप लोग जाते हैं उनके पास? ऐसा कुछ काम ही नहीं पड़ता, क्योंकि नाली ऐसे भरे पड़े रहते, किसके पास जाए, कोई काम ही नहीं करवाता। चलिए ठीक है। मतलब ये है कि कुल मिला के काम कोई नहीं करवाता, लेकिन यहाँ के लोग चूंकि कम्युनिटी के हिसाब से यहाँ पे वोट बंटते हैं। इससे पहले भी हम बात किए हैं और अभी भी ये लड़का हमें बता रहे हैं कि कम्युनिटी के हिसाब से यहाँ पे वोट बंटते हैं। तो यहाँ पे बीजेपी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और लोगों से बात करेंगे। मेरा नाम है एम एन झा। यहीं के रहने वाले हैं? हम हैं बाहर के हैं, लेकिन यहाँ पे 37 साल हो गए। 37 साल हो गए। क्या लग रहा है यहाँ पे 10 सालों से जो अमानतुल्लाह खान जी विधायक हैं वो काम वाम कर रहे हैं? अभी तो कभी झांकने भी नहीं आए। खैर आप इस जगह से आए होंगे, देखें रास्ता क्या है। हाँ, देखती हूँ। हाँ, तो ये ऐसा है, ये तो गाय भैंस के रहने वाला जगह है, आदमी के लिए थोड़ी है। कहीं भी आप जाओ, यहाँ से लेफ्ट लेते ही आपको कपड़ा सारे गंदे हो जाएंगे। ऐसे है, पैदल चलने का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो है। तो एक बार बताइए, विधायक काहे की विधायक? लेकिन वो कहते हैं कि वो पिछले 10 सालों में लोगों के लिए बहुत सारा काम किया। फ्री में उनको पानी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और सारा कुछ दे रहे हैं। तो ये तो आप ये बताइए, इलेक्ट्रिसिटी खाली दे दिए बात खत्म हो गई? ये तो बात नहीं हुई ना। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए रास्ता, सबसे पहला रास्ता चाहिए। बच्चे अगर कहीं जाते हैं स्कूल, तो ये देखिए ऐसे कपड़ा उठाते हैं फिर जाते हैं। या ये दिल्ली है, ये गांव थोड़ी है। बिहार में अगर ऐसा होता तो मान जाते, लेकिन ये तो दिल्ली है, और दिल्ली में जब ये हाल है तो बाहर का क्या हाल होगा? सही बात है। ठीक है, तो ऐसा है। कहने के लिए तो सारे जितने भी हैं सब कहते हैं कि मैं हूँ तो मैं हूँ, लेकिन अच्छा, लेकिन जो अगर आम आदमी पार्टी काम अच्छा नहीं कर, लेकिन पिछले 2 बार से तो वही आ रही है। इस बार जनता का मूड क्या है कि किसको लाना चाहती है? देखिए ऐसा है कि हम कम से कम 5 चुनाव में बीजेपी के साथ रहे हैं। यानी कि पहले तो थे बीएसपी के साथ, फिर आ गए बीजेपी में। ये मकान जो है ना, ये बीजेपी का ही जो निगम पार्षद है उन्हीं के मकान है। अच्छा, ठीक है, तो ऐसा है कि आप नहीं मानेंगे। आप तो निगम पार्षद से नहीं है ना, आप तो आम जनता है ना। मैं आम जनता से ही बात मैं कर वही कह रहा हूँ आपको। तो ऐसा हुआ कि जितने बार चुनाव हुआ है उतने बार क्या हुआ है कि अभी तक पूरे मूड है कि हाँ बीजेपी आ जाएगा, लेकिन 1 बजे के बाद जब नवाज होती है उसके बाद ऐसे पासा पलटता है कि पूरे के पूरे बहुमत लेके आम आदमी पार्टी चला जाता है। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा ही होता है। हम तो बाराती का क्या स्वागत करेगा, जो ओखला गांव में स्वागत होता है, लेकिन जब वोट की बात आती है तो पूरे ओखला गांव में 1 वोट मिलती है। एक वोट मिलती है मतलब? जैसे कि आप मान लीजिए आज यहाँ मीटिंग है, कल वहाँ मीटिंग है, रोज कम से कम 10 मीटिंग होती है। लेकिन 10 मीटिंग होने के बाद हम आपके साथ हैं, लेकिन जब चुनाव के टाइम आता है, वोट की टाइम जब आता है, तो पूरे गांव में हमें 1 वोट मिलती है। अच्छा, ओखला गांव में 1 वोट मिलती है। लेकिन उस टाइम, उससे पहले जितने भी होते हैं सब कहते हैं हम आपके साथ हैं। अच्छा, मतलब कहते कुछ और हैं, करते कुछ और है। तो इसमें हम क्या आपको वही कह रहे हैं ना कि जनता के मूड 1 मिनट के अंदर बदल जाता है। क्योंकि ऐसा देखिए, अभी अगर 2 बात मैं कहूँगा, बुरा नहीं मान। सबसे पहला बात ये, हिंदू एक नहीं हो सकता, मुस्लिम एक हो जाता है। लेकिन मुद्दा को देख के चुनाव में वोट डाला जाता है या फिर हिंदू मुस्लिम देख के वोट डाला जाता है? यहाँ पे यहाँ की चुनाव जो है, जहाँ आप खड़े हैं, ये हिंदू मुस्लिम देख के ही चुनाव होता है। अच्छा, यहाँ पे केवल हिंदू मुस्लिम देख के ही एक भी हिंदू एमएलए नहीं बना अभी तक।
अच्छा, एक भी हिंदू एमएलए नहीं बना। यानी ओखला में आज तक सिर्फ मुस्लिम ही रहे। कांग्रेस की रहा, हम्म, आम आदमी पार्टी की रहा, हम्म, आज तक हिंदू की कोई नहीं सरकार बनी, मतलब यहाँ से। हम्म। तो हम क्या कहेंगे आपको, ऐसा इसका यहाँ के लोग चाहते हैं कि आए बीजेपी की गवर्नमेंट। बीजेपी की गवर्नमेंट। तो इससे पहले हम तो पहले बोले कि निगम पार्षद हमारे मकान मालिक हैं। ये मकान मालिक जो हमारे हैं निगम पार्षद है, ये तो जीत जाते हैं, निगम पार्षद के चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि ये एक मुट्ठी होते हैं। लेकिन जहाँ बहुमत की सवाल है पूरी की पूरी, वहाँ नहीं जीतते, वहाँ कोई नहीं लेकिन समर्थन में लोग होते हैं उनके, होते। मतलब वो भी कम्युनिटी वाइज। गिनती में हम बैठे थे 1 बजे से पहले, इतने अच्छे पोलिंग हुआ था हमारे, इतना अच्छे। 1 बजे के बाद बिल्कुल सबाचर। तो यहाँ की बहुमत आप क्या कहेंगे, क्योंकि हम 37 साल से इस राजनीति में हम घूमते हैं, और 37 नहीं बल्कि हमारी जिंदगी, हमारे गुरु थे ज्योति बसु, बंगाल के जो मुख्यमंत्री थे वो हमारे गुरु थे ज्योति बसु। अच्छा, वहीं से हमने राजनीति सीखी है। हम ऑटो चलाते हैं लेकिन राजनीति हमारे गुरु वही थे, और हम सब कुछ जानते हैं कि ठीक ऐसी है। बात है। ठीक है। तो देखिए बात यही है कुल मिला के कि ओखला की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे समुदाय को देख के लोग वोट करते हैं, धर्म को देख के वोट करते हैं। यहाँ पे क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है, या मुद्दा क्या है किसी पार्टी का, लोगों को पता तक नहीं है। लोग इसको देखते भी नहीं है, ना इसे देख के वोट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो बीजेपी से मनीष चौधरी जी खड़े हुए हैं, क्या लोग इनको ज्यादा पसंद कर पाएंगे, या हिंदू बहुल इलाके से ही बस इन्हें वोट मिलेगा और मुस्लिम बहुल इलाके से इन्हें वोट नहीं मिलेगा। ये फिलहाल तो अभी हम मदनपुर खादर में हैं, लेकिन मतलब कल हम मुस्लिम बहुल इलाके में भी जाएंगे और वहां पे भी हम जाके ये पड़ताल करेंगे कि वहां पे पिछले 10 सालों में क्या काम हुआ है, जनता का इस बार मूड बदलने में है या फिर से आम आदमी पार्टी को लाने में है। तो आइए और लोगों से बात करके जान। यहीं के रहने वाले वोट डालते हैं? वोट डालता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जिस तरह से बीजेपी से मनीष चौधरी जी खड़े हुए हैं, क्या लग रहा है यहाँ पे जनता उनके समर्थन में है? उनके समर्थन में है, इस बार तो बहुत ज्यादा समर्थन में है उनके। समर्थन में है। अच्छा, यहाँ पे 10 साल से आम आदमी पार्टी से अमानतुल्लाह खान जी रहे। एक बार भी यहाँ पे आए नहीं, देखा ही नहीं हमने कैसे अमन काम कोई काम वाम नहीं, कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ। आप मेन मार्केट में देख के आओगे तो मेन मार्केट में आपको इतना इतना पानी मिलेगा, इतना इतना रोड खराब मिलेगा कि आप घुस भी नहीं पाओगे उसमें। ये है, कोई भी सीवर लाइन भर जाती है तो सीधे काउंसलर के पास आते हैं, काउंसलर करवाओ उसको। काउंसलर क्या क्या करेगा ये बताइए, नाली भी काउंसलर करवाएगा, और ये सीवर लाइन तो कभी खुली नहीं है। अभी कोई भी देख के आओ, सीवर लाइन सारी जाम होंगी अभी। मतलब ये सीवर लाइन और जाम है, काम बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन लोग फिर भी आम आदमी पार्टी को वोट डाल रहे हैं। मैम वो तो देखो, ये फ्री को लेके या फिर फ्री को भी लेके है कुछ, और ये है माउंटेन है तो माउंटेन एक तरफा होता है। अच्छा, मतलब धर्म को देख के वोट दिया जा रहा है। आपको पता है कि बीजेपी से उनका क्या इस बार का मुद्दा है, मैनिफेस्टो क्या है उनका, कुछ पता है यहाँ पे? नहीं पता है। आम आदमी पार्टी का क्या मुद्दा है? आम आदमी पार्टी के वो 2100 रुपए की स्कीम चला दी है बस। अच्छा, तो ये 2100 के स्कीम की वजह से लोग उनके समर्थन में हैं। आप क्या चाहते हैं कि किनकी गवर्नमेंट है यहाँ? मैं तो बीजेपी की गवर्नमेंट। बीजेपी की गवर्नमेंट चाहते हैं जी। अच्छा, ठीक है। तो और भी लोगों से बात करेंगे और देखते हैं। यही के रहने वाले अंकल? अच्छा, नहीं कई सारे लोग वो है ना, थोड़ा आ जाइए आप आगे। हाँ, देखिए ये एक दुकान है जहाँ बहुत सारे लोग आए हैं, इस वजह से हम यहाँ पे हाँ लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ आते जाते लोग से। यहाँ पे क्या नाम हुआ आपका? अमरीश राय। अमरीश राय। यहाँ पे बीजेपी से मनीष चौधरी जी को टिकट मिला है, क्या लगता है यहाँ के लोग मनीष चौधरी जी के समर्थन में होंगे? देखिए, दो ही बात है, इतनी सारी कहानी जो भी है ना, जब तक मुस्लिम बहुल एरिया का वोट नहीं कटेगा तब तक दिक्कत है, क्योंकि उनकी जनसंख्या ज्यादा है। अच्छा, और हिंदू में जो उनके वोट है ना, उनको हम हिला नहीं सकते। हमारी वोट तो कट रही है, लेकिन उनकी वोट जब तक नहीं कटेगी तब तक उनको हराना मुश्किल है। अच्छा, तो इस बार ओबीसी से जो खड़े हुए हैं, अब यहाँ है ना, अब कांग्रेस पार्टी एक जो अभी हाईलाइट में आई है, तो हम लोग देख रहे हैं जो क्या होता है। उसके बाद हमारी अपनी ग्रुपिंग होगी, फिर हम लोग देखेंगे जैसे जो होगा। अभी विशेष बोलने से कोई फायदा अच्छा चलिए ठीक है। ये बताइए कि जब इलेक्शन वोट डालने जाते हैं आप लोग, तो कभी देखते हैं कि मुद्दा क्या है, नहीं है? देखिए, मुद्दा सबसे पहले 3 ही चीज होता है इंसान का: भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, यही सब है ना। क्या ये अमानतुल्लाह खान जी दे रहे हैं पिछले 10 सालों में? नहीं, ऐसा है, देखिए कोई भी है, अब मैंने तो उनको एक बार इतने टाइम से जो है ना, एक बार मात्र देखा है हमने 10 सालों सामने 10 सालों में, नहीं तो कहीं वो आते जाते नहीं है।
और जो है ना कुछ और बहुत सारी एक्टिविटियां ऐसी है जो नेगेटिव में है। और उतनी कहानी जैसे अभी उन्होंने बताया था 2100 है जो भी है वो तो पर्चा अपने अपने को आगे शो करने के लिए सब बोलते हैं, वो मैंने नहीं रखता है। जो जमीनी स्तर पे होना चाहिए, हाँ, किसी को आप 10 रुपए दे के उसको नुकसान कर रहे हैं। मुफ्त के खाने की आदत जो है ना वो जो है ना जान का जंजाल बनेगा एक दिन। इसीलिए मुफ्त में ना खिला करके कुछ उसको दूसरे तरह से अगर करे ना तो जो है ना पब्लिक ज्यादा खुश है। अच्छा ठीक है, मनीष चौधरी जो इस बार यहाँ से खड़े हुए हैं तो लोग उनके समर्थन में, यहाँ पे मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं, तो उनके समर्थन में क्या लग रहा है, क्यों खड़े हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू धर्म से हैं? हिंदू धर्म नहीं, देखिए एक बीजेपी का जो अपना वोट बैंक है और जो कुछ पॉजिटिव चीज नेशनल या इंटरनेशनल जो बीजेपी का रहा है अभी तक में, जब 1947 के बाद से, तो एक मोदी जी जो फैक्टर है ना, इसके वजह से किसी और को कोई वोट नहीं दे रहा है। अच्छा। हाँ, ये हम लोग बैठे हुए हैं ना, ये मेन जगह है बीजेपी का। अच्छा। हाँ, लेकिन जो है ना मेन मुद्दा क्या है कि कुछ जो है ना निगेटिव चीज़ें जो ख़त्म हुई है, हाँ, जो आप बच्चे लोग सर उठा के चल रहे हैं ना, ये चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी। जो इन चीज़ों को जो पेरेंट्स लोग हैं जो कि ये सोचते हैं हमारे बच्चे थोड़े सुरक्षित हो जाएंगे, और जो है जिस पे तो मान लीजिए पेरेंट्स हैं उनको फाइट करना पड़ेगा। हाँ, मान लीजिए जो महंगाई आ गई है ये किसी गवर्नमेंट की ताकत नहीं रोक सकती है। तो ये बीजेपी की वजह से आई है या आम आदमी पार्टी की वजह से? ये चलता ही रहेगा, किसी की वजह से नहीं आई है। महंगाई जो है ना किसी की वजह से नहीं आती है। हाँ, जैसे जब लोग धर्म, एक बात बताइए, जब सुनिए, जब लोग धर्म को देख के वोट डालेंगे कि हिंदू से है, मुस्लिम से है, वो आप नाप खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ही इतना ग्रस्त है लोगों ने विचारधारा में, जो उस चीज को ना आप भी अछूते रह सकते हैं ना हम भी रह सकते तो हैं। लोग में आप भी आते हैं, आप भी इसी मानसिकता के साथ हैं। जहाँ तक आप में आप सक्षम है ना, हाँ। लोगों को समझाइए जो कि पहले आप खुद को देख लो, दूसरे के ऊपर बाद में अंगुली उठाओ। हमारा ये सोचना है। बाकी और जो राजनीति से हम लोग जो है ना साइड में रहते हैं। लेकिन अंकल देखिए, नेक्स्ट टाइम से कभी भी अगर वोट डालने जाए तो मुद्दा कम से कम देखिए कि आम आदमी पार्टी का मुद्दा क्या है, बीजेपी का मुद्दा क्या है, कांग्रेस का मुद्दा क्या है। मुद्दा किसी का कुछ नहीं है। मुद्दा उन लोगों को दिखाने का जिनको है दिखाएं, और उतना अंदर तक हम लोग जाएंगे ना तो हम लोग खुद भी दिक्कत में आ जाएंगे। अच्छा। इसलिए जो है ना आप मेन चीज ये देखो जो कि जो हम जो जिनके साथ जा रहे हैं वो हमारे साथ खड़े रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आपको 10 रुपए देने के लिए नहीं, अगर सही के टाइम पे, सही टाइम पे, सही मतलब जो सही टाइम पे खड़े हो उनको वोट डालो तो ठीक है। तो यहाँ पे फिर से अंकल भी वही कह रहे हैं कि सो आम आदमी पार्टी का यहाँ पे आने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि 10 सालों में जो काम हुआ है, अमानतुल्लाह ने जो काम किया है उसे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ है, इसलिए ज़्यादातर उम्मीद है कि बीजेपी से मनीष चौधरी जी को वोट दिया जाए। और खास करके एक ये भी फैक्टर है, साथ में फैक्टर एक बीजेपी को लेके हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व को लेके भी है कि चूंकि वो हिंदू सपोर्टिंग पार्टी है, इस वजह से उन्हें वोट दिया जाएगा। मुद्दों के ऊपर वोट यहाँ पे कोई भी नहीं दे रहे हैं, बस कम्युनिटी बेस्ड दे रहे हैं और काम के बेस्ड पे दे रहे हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ? नाम अनीता। अनीता जी, ये बताइए, अमानतुल्लाह खान जी 10 साल से विधायक हैं आपके क्षेत्र में, क्या लग रहा है कितना काम किए हैं, नहीं किए हैं आपके क्षेत्र में? अभी तक कुछ नहीं हम लोग देख रहे हैं, किराएदार आदमी है, कुछ नहीं देख रहे हैं। हम लोग के बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जिस तरह से बीजेपी से मनीष चौधरी जी को टिकट मिला है, लगता है कि मनीष चौधरी जी यहाँ से जीत पाएंगे, लोग उनके समर्थन में हैं? अब देखो मैं एक डिसाइड मैं नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, आप समर्थन में हैं, आपको लगता है कि अमानतुल्लाह खान को अब नहीं आना चाहिए, पिछले 2 बार से वही आ रहे हैं तो? अब देखो, अब तो निर्बल है आदमी के ऊपर। हाँ, ये तो है। हाँ। आप किनको पसंद करती हैं? अब देखो हम तो अभी तक कुछ नहीं जानते। अच्छा, एक बात बताइए, मनीष चौधरी जी को कभी देखी है आप अपने इलाके में यहाँ पे? नहीं देखी। नहीं देखे नहीं आप? देखी। आपको लगता है कि बीजेपी से अगर वो यहाँ पे आते हैं तो आपके लिए काम करेंगे आने वाले वक्त में? अब देख लीजिए, हमें नहीं पता मैम, ये सब बात देखिए। नहीं पता है। नहीं वो काम करेंगे मैम। की जो वाइफ है नीतू चौधरी, वो पूरा काम करती है जनता फ्लैट में, सैताजार में पूरा बहुत बढ़िया काम कर रही है इस टाइम वो। तो मनीष चौधरी भी वैसा ही काम करेगा। मैं उसके लिए समर्थन देने तैयार हूँ। मतलब कि आप बीजेपी के समर्थन में यहाँ पे लोग हैं क्योंकि उनकी वाइफ काम कर रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए हम भी लोगों से यही बात हो रही है कि ओखला में जिस तरह से काम हो रहे हैं, लोग किनके समर्थन में हैं, किनके समर्थन में नहीं है, क्योंकि जिनके समर्थन में ज्यादा वोट आएगा
उन्हीं की सरकार दिल्ली में देखने को मिलेगी। पिछले 10 साल से हमें आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में देखने को मिली, 10 साल से ओखला में भी हम अमानतुल्लाह खान जी देखने को मिले। अब क्या बदलाव के मूड में है जनता? बस इतना सा ही सवाल है। जवाब आप लगातार देख ही रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।